नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प वाक़ये पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, इंटरनेट पर महज एक मजाक के तौर पर शुरू हुई कोई चीज़ देखते ही देखते 1 करोड़ 90 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा डिजिटल आंदोलन बन जाए, वो भी रातों रात। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन भारत में ऐसा सचमुच हुआ है। आज हम डिकोड करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी टाइमलाइन और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी पैरोडी ने देश की राजनीतिक चर्चा के बीचों बीच अपनी जगह बना ली। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस आग को चिंगारी कहां से मिली। शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया की दुनिया को तो जैसे एक मुद्दा मिल गया। ये बयान वायरल हो गया और इंटरनेट पर चर्चाओं और मीम्स की एक बाढ़ सी आ गई। हालांकि विवाद को बढ़ता देख बाद में जस्टिस कांत की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया। उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा आम युवाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनकी वो टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। बात तो साफ हो गई, लेकिन इंटरनेट की दुनिया बहुत तेज है। जब तक ये सफाई आई, तब तक लोग इस मौके को अपने गुस्से और हताशा को व्यक्त करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, एक पैरोडी का जन्म। कैसे एक बयान से एक पूरी की पूरी व्यंग्यात्मक राजनीतिक पहचान बन गई। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी आखिर है क्या भला? साफ कर दें कि ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई असली राजनीतिक दल नहीं है। ये दरअसल शब्दों का एक बहुत ही स्मार्ट खेल है जो भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम पर एक तंज कसता है। लेकिन इसे सिर्फ एक मीम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश के सिस्टम को लेकर लोगों की भड़ास निकालने का एक डिजिटल मंच बन चुका है। लोग इसके जरिए खूब मीम्स बना रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो इस पूरी घटना की टाइमलाइन है। कोई कह नहीं सकता कि इस विशाल आंदोलन को शुरू हुए सालों नहीं, बल्कि महज 1 महीना हुआ है। जी हां, सिर्फ 1 महीना। इसे शुरू किया था बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत डिपके ने। जिस तरह से 1 महीने के अंदर इस विचार ने रफ्तार पकड़ी है, सच में वो इंटरनेट के इतिहास की एक बड़ी केस स्टडी बनने लायक है। और मजेदार बात यह है कि ये कोई बहुत सोची समझी या प्लान की गई साजिश नहीं थी। खुद इसके संस्थापक अभिजीत डिपके का कहना है कि इसमें से कुछ भी जानबूझकर नहीं किया गया था। युवा असल में बहुत निराश थे और उनके पास अपनी बात कहने का कोई मंच नहीं था। यानी ये जो हम इतना बड़ा आंदोलन देख रहे हैं, वो किसी का मास्टर प्लान नहीं था, बल्कि युवाओं के अंदर दबे हुए उस असली गुस्से का एक सहज विस्फोट था, जिसे बाहर आने का बस एक रास्ता चाहिए था। चलिए अब इस कहानी के दूसरे अहम पड़ाव पर चलते हैं। लाखों लोग इस मजाक में कैसे शामिल हुए। डिजिटल दुनिया में आंकड़े ही सब कुछ होते हैं, और यहाँ जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियाद वाली कहानी याद दिलाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 90 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसकी तुलना अगर स्थापित राजनीतिक दलों से करें तो भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 1 करोड़ 34 लाख और सत्ताधारी बीजेपी के 90 लाख फॉलोअर्स हैं। सोचिए, 1 महीने पुराना पैरोडी अकाउंट देश की सबसे बड़ी पार्टियों के डिजिटल फुटप्रिंट को एकदम बौना साबित कर रहा है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि व्यंग की पहुंच कितनी दूर तक हो सकती है। अब जब अकाउंट इतना बड़ा हो गया तो अफवाहें भी उड़नी थी। ऑनलाइन ये दावा किया जाने लगा कि सीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या नकली है और इसके पीछे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। लेकिन संस्थापक ने तुरंत डेटा जारी करके इन दावों को खारिज कर दिया। डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि इसके 95% दर्शक पूरी तरह से भारत से ही हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक देसी आंदोलन है। ये आंकड़े हमारे समाज की बदलती तस्वीर को भी पेश करते हैं। डिपके ने बहुत सही बात कही कि 5 साल पहले लोग सरकार या बड़े संस्थानों पर खुलकर बात करने से या उनका इस तरह से मजाक उड़ाने से कतराते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। ये बात सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती तक सीमित नहीं है, ये मतदाताओं की मानसिकता में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। लोग अब राजनीतिक व्यंग्य को अपनी आवाज बुलंद करने का एक मजबूत माध्यम मान रहे हैं। तो जब कोई मजाक इतना बड़ा हो जाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं इस सेक्शन में। डिजिटल विरोध और उसके गंभीर परिणाम। इस पूरी घटना के 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ इसका हल्का फुल्का मजेदार रूप है, जहां ढेर सारे मीम्स, चुटकुले और मजाकिया अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके बेहद गंभीर नतीजे भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीजेपी के संस्थापक के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैकर्स ने निशाना बनाने की कोशिश की। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत के अंदर एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर सीजेपी के आधिकारिक अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया गया।
ये साफ दिखाता है कि जब डिजिटल व्यंग्य बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो उसे वास्तविक दुनिया में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहीं से हमारी चर्चा का आखिरी और सबसे बड़ा मुद्दा जुड़ता है, लोकतंत्र में हास्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी। जाहिर है, इस अकाउंट के ब्लॉक होने पर राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं आईं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि सीजेपी के अकाउंट को ब्लॉक करना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका साफ तौर पर तर्क था कि लोकतंत्र में असहमति, हास्य, व्यंग्य और निराशा को व्यक्त करने के लिए एक मंच का होना बहुत जरूरी है। आखिरकार एक जीवंत लोकतंत्र वही है जहां हास्य के लिए भी एक सुरक्षित जगह हो। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि इंटरनेट के इस दौर में अगर युवाओं की हताशा को व्यंग्य का साथ मिल जाए तो एक छोटा सा मजाक भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत में बदल सकता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब कोई पैरोडी इतनी बड़ी और मजबूत ताकत बन जाए तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या ऐसी आवाजों पर रोक लगानी चाहिए या फिर इन्हें बदलाव की एक जरूरी पुकार समझकर सुनना चाहिए? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।